हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का 5th वीडियो देखेंगे। इसमें आज हम इनांशियोमर्स के बारे में पढ़ेंगे। इनांशियोमर्स यानी प्रतिबिंब समावयवी। इनांशियोमर्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है। स्टीरियोजेनिक सेंटर वैसे हम अपने लास्ट वीडियो में भी देख चुके हैं। त्रिविमजीनी केंद्र एक ऐसा केंद्र होता है किसी यौगिक में जो उसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या जिसके कारण त्रिविम समावयवता किसी यौगिक में होती है। उस केंद्र को हम बोलते हैं त्रिविमजीनी केंद्र, और उसकी वजह से प्रकाशिक समावयवता या ज्यामिति समावयवता, कोई सी भी समावयवता वो अणु दर्शाता है। तो मेनली जो स्टीरियोजेनिक सेंटर्स होते हैं वो होता है एसिमेट्रिक कार्बन। ऐसा कार्बन, टेट्राहेड्रल कार्बन जो 4 भिन्न समूहों से जुड़ा हुआ हो, उसे हम कहते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर या त्रिविमजीनी केंद्र। जैसे यहाँ हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये कार्बन है, इसके चारों ग्रुप्स जो इससे अटैच्ड हैं, जो समूह या जो परमाणु इससे जुड़े हुए हैं, वो चारों भिन्न होंगे। तो ये कंपाउंड जो है वो क्या दर्शाएगा? प्रकाशिक समावयवता या त्रिविम समावयवता दर्शाता है। ठीक है, तो इसके और एग्जांपल्स हैं। ये 4 ऑक्टेनॉल, इसमें ये वाला कार्बन, जिस कार्बन पे हमने ऐसे स्टार या एस्टेरिस्क इसको हम बोलते हैं लगाया है, वो असममित कार्बन है, और वो या उसको हम कायरल कार्बन भी बोलते हैं, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं और अभी आगे भी पढ़ेंगे। तो ये जो कायरल कार्बन या असममित कार्बन होता है, ये त्रिविम आइसोमर्स जो होते हैं, त्रिविम समावयवता दर्शाने के लिए जिम्मेवार होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर। ये 4 ऑक्टेनॉल है, इसमें ये कार्बन है, इसमें ये वाला कार्बन है जो 2 ब्रोमोब्यूटेन में, ये कार्बन एक H से जुड़ा हुआ है, एक ब्रोमीन से, एक मिथाइल से और एक इथाइल समूह से। इसी तरह से 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन में भी ये कार्बन जो है ये 4 भिन्न समूहों से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कार्बन, असममित कार्बन जो 4 भिन्न समूहों से जुड़ा हुआ हो, उसको हम बोलते हैं त्रिविमजीनी केंद्र या स्टीरियोजेनिक सेंटर। ये हमने और एग्जाम्पल्स दिखा रखे हैं। इसमें ये कार्बन जो है ये 4 भिन्न समूह से जुड़ा हुआ है, वही है 2 ब्रोमोब्यूटेन है। इसी तरह इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी असममित हो सकता है, और इसके ये भी 4 भिन्न समूहों से जुड़ा हुआ है, लेकिन नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, लेकिन यहाँ 4 समूहों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये भी चारों भिन्न समूह हैं, इसलिए ये भी असममित हो गया। तो ये 2 जो एग्जाम्पल्स हैं, इसमें जो स्टीरियोजेनिक सेंटर है वो कायरल कार्बन या कायरल नाइट्रोजन है। ठीक है, एटम है, मतलब ये ऐसा परमाणु है जो 4 भिन्न समूहों से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके अलावा ऐसे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हमने देखा है, अभी हम पढ़ेंगे आगे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। वो डबल बॉन्ड की वजह से होता है। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ समूह किस प्रकार से लगे हुए हैं उसके आधार पर होता है। तो ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स जो होते हैं वो भी स्टीरियोजेनिक सेंटर होते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ज्यामिति समावयवता होती है। तो त्रिविम समावयवता कोई सी भी हो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो, दोनों किसकी वजह से होती हैं? स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, प्रकाशिक समावयवता असममित कार्बन की वजह से होती है, और ज्यामिति समावयवता डबल बॉन्ड वाले कार्बन की वजह से होती है। इसलिए ये दोनों ही क्या है? स्टीरियोजेनिक सेंटर या त्रिविमजीनी केंद्र। अब ये ज़रूरी नहीं है किसी एक यौगिक में एक ही त्रिविमजीनी केंद्र या स्टीरियोजेनिक सेंटर हो, एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो उसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ये टार्टरिक एसिड है, इसमें ये 2 कार्बन हैं और ये दोनों त्रिविमजीनी केंद्र हैं, क्योंकि ये कार्बन, दोनों कार्बन जो हैं 4 भिन्न समूहों से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से हम इस 3-पेंटीनॉल को देखें तो यहाँ पे भी
एक तो डबल बॉन्ड वाले 2 कार्बन हैं, तो ये भी डबल बॉन्ड भी स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गया। और उसके पास जो कार्बन है ये 4 भिन्न समूहों से जुड़ा हुआ है, तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। इसलिए ये दोनों ही जो है वो स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं या त्रिविमजीनी केंद्र हैं। अब हमने कायरल कार्बन पढ़ा, तो कायरल कार्बन में जो कायरल शब्द है वो कहाँ से आया? हैंड को बोलते हैं हम। कायर मतलब ये कायरल शब्द बना है कायर से, और कायर का ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हैंड। तो हैंडेडनेस से या हैंड से ये बना है कायरल शब्द। और ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे पदार्थ जो इस तरह से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, जैसे हमारा सीधा हाथ उल्टे हाथ की मिरर इमेज होती है। अगर आप सीधे हाथ को दाएं हाथ को मिरर में देखें तो उसका जो प्रतिबिंब हमको दिखेगा वो बाएं हाथ के जैसा दिखता है। लेकिन अगर हम इन दोनों हाथ को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करना चाहें, अध्यारोपित करना चाहें, तो हम नहीं कर सकते। तो ये दोनों हाथ एक दूसरे की ऐसी मिरर इमेज है जो एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं की जा सकती, या नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज जिसको हम बोलते हैं। तो ऐसे जो यौगिक होते हैं जो इस तरह से नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती है जिनकी, तो उनको हम बोलते हैं कायरल। और अगर उनकी मिरर इमेज को हम एक दूसरे पे अध्यारोपित कर सकते हैं तो ऐसे यौगिक होते हैं कायरल। जैसे ये फ्लास्क हमने देखा, ये दोनों फ्लास्क समान है तो हम एक दूसरे पे इसको अध्यारोपित कर सकते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं एकायरल। अब यहाँ हम देख सकते हैं इस डायग्राम में कायरल कार्बन आपको साफ दिख रहा है कि कायरल कार्बन ऐसा कार्बन है जो 4 भिन्न समूहों से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4। तो भिन्न समूह है इसलिए हमने इनको अलग अलग बॉल से दर्शाया है। तो इसकी अगर आप मिरर इमेज बनाओगे तो इस मिरर इमेज को आप इसके प्रतिबिंब को कितना भी घुमा लो, सारी बॉल्स को किसी भी डायरेक्शन में हम घुमा के देख लें, हम इसके जो प्रतिबिंब है इसको इसके ऊपर अध्यारोपित नहीं कर सकते। तो ऐसा कार्बन जो 4 भिन्न समूह से जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन, और उसकी जो मिरर इमेज होती है वो उस पर अध्यारोपित नहीं की जा सकती, या ऐसे कार्बन जो है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो इसका जो ये दोनों यौगिक एक दूसरे के समावयवी हैं लेकिन एक दूसरे के समान नहीं है। अब यहाँ हम देख रहे हैं 2 एकायरल कंपाउंड्स हैं, एकायरल यौगिक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कोई असममित कार्बन नहीं होगा या किरैल कार्बन नहीं होगा। तो कायरल कार्बन में क्या होता है, 4 भिन्न समूह होते हैं, लेकिन इसमें इस कार्बन पे 2 समूह समान है। तो 2 समूह समान होने की वजह से इसमें क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है। तो इसकी जो मिरर इमेज है उसको, जैसे ये इसकी मिरर इमेज है, इसका प्रतिबिंब जो है इसको आप अगर थोड़ा सा 180 डिग्री से घुमाएंगे तो आपके पास पहले वाला यौगिक आ गया। तो इसलिए हम इसको इसके ऊपर अध्यारोपित कर सकते हैं। और ऐसे यौगिक जो एक दूसरे पे अध्यारोपित की, जिनकी प्रतिबिंब एक दूसरे पे अध्यारोपित किए जा सकते हैं, तो वो एकायरल यौगिक होते हैं। यहाँ हमने कायरल और एकायरल के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। जैसे ये प्रोपेनोइक एसिड है, CH3CHHCOOH। तो इसमें यहाँ एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, दोनों तरफ ये हाइड्रोजन है इसलिए इस प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। और ये जो कार्बन है ये असममित नहीं है क्योंकि इसमें 4 भिन्न समूह नहीं है, 2 समूह समान हो गए, इसलिए ये एकायरल होगा। और एकायरल यौगिक जो होते हैं वो उनकी जो मिरर इमेज होगी वो कैसी होगी, एक दूसरे पे अध्यारोपित की जा सकती है, इसलिए वो दोनों मिरर इमेज जो है वो समान यौगिक हो जाता है। लेकिन अगर आप लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल देखें तो इसमें ये 4 भिन्न समूह कार्बन से जुड़े हुए हैं, HOH CH3COOH। तो क्योंकि 4 भिन्न समूह है तो इसमें कोई मिरर प्लेन सिमेट्री, कोई सिमेट्री का प्लेन नहीं है, सममिति नहीं है, इसलिए ये कायरल यौगिक हो गया।
इसी तरह से मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में आप देखें तो इसमें ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे 2 समूह समान है और 2 भिन्न है। तो 2 समूह समान हो गए, इसलिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया तो ये एक आयरन हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कार्बन नंबर 2 जो है ये कैसा है, असममित कार्बन हो गया, क्योंकि ये HCH3 इधर फिनाइल रिंग का ये कार्बन है और इधर ये CO से जुड़ा हुआ है। तो इस पे 4 भिन्न समूह है, तो इसमें कोई मिरर सिमेट्री का प्लेन नहीं है, सममिति का तल नहीं है, इसलिए ये कायरल कार्बन हो गया। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दर्शाएगा। तो जो एक कायरल होते हैं वो प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाते हैं, और जो असममित कार्बन जिसमें होता है या जो कायरल कार्बन होता है वो ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता या त्रिविम समावयवता दर्शाते हैं। एनांशियोमर्स या प्रतिबिंब समावयवी क्या होते हैं? हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा था। ऐसे यौगिक जो ऐसे समावयव जो एक दूसरे, जिनकी जो मिरर इमेज होती है वो एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं की जा सकती, तो उनका एक समावयव तो ऑप्टिकल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है और दूसरा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ध्रुवित प्रकाश के तल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है। तो ऐसे दो आइसोमर जो होते हैं, प्रकाशिक समावयव उसको हम बोलते हैं। तो ऐसे प्रकाशिक समावयव जो एक दूसरे पे अध्यारोपित, जिनकी प्रतिबिंब एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं किए जा सकते और जो ध्रुवित प्रकाश के तल को विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं, उनको हम बोलते हैं एनांशियोमर्स या प्रतिबिंब समावयवी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कार्बन है, इसके 4 भिन्न समूहों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी जो मिरर इमेज है, इसका जो प्रतिबिंब है वो इसको अध्यारोपित नहीं किया जा सकता, इसलिए ये क्या हो गए, प्रतिबिंब समावयवी। इसको हमने हाथ के ऊपर बना के भी दिखाया है। इन दोनों हाथ को हम एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं कर सकते, इसलिए ये प्रतिबिंब समावयवी होते हैं। तो इस प्रकार के जो समावयव होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रतिबिंब समावयवी। तो ये हमने यहाँ पे 2-ब्रोमोब्यूटेन के प्रतिबिंब समावयवी दर्शा रखे हैं। CH3C CH2CH3, 2 पे ब्रोमीन लगा हुआ है। तो ये कार्बन जो है ये 4 भिन्न समूहों से जुड़ा हुआ है, असममित कार्बन है, इसलिए इसकी जो मिरर इमेज है, जो प्रतिबिंब समावयवी इसका होगा, उसको हम इस पे अध्यारोपित नहीं कर सकते। तो ये CH3 समूह है, ये कार्बन है, ये एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, ब्रोमीन से जुड़ा है और यहाँ इथाइल समूह लगा हुआ है। तो इस तरह से ये इसकी मिरर इमेज है। तो ये दोनों क्या है, प्रतिबिंब समावयवी। यहाँ हम देख सकते हैं लैक्टिक एसिड के प्रतिबिंब समावयवी। इसमें भी ये कार्बन है जो कायरल कार्बन है, असममित है, 4 भिन्न समूह से जुड़ा हुआ है। तो इसमें से एक आइसोमर, एक समावयव ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, उसको हम बोलते हैं डी आइसोमर या प्लस आइसोमर या डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और दूसरा ध्रुवित प्रकाश को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है, तो उसको हम बोलते हैं एल या माइनस या लीवो रोटेटरी। और ये जो घूर्णन करता है ध्रुवित प्रकाश का, तो इनका जो घूर्णन की जो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड है वो बराबर होता है, लेकिन दिशा अलग होती है, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर सेम है लेकिन उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिफरेंस है। तो ये ध्रुवित प्रकाश को उतने ही घुमाएंगे, दोनों बराबर डिग्री से घुमाते हैं लेकिन विपरीत दिशा में घुमाते हैं। इसमें हमने और एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ऐसे यौगिकों के जो एनांशियोमर बनाते हैं, जैसे ग्लिसरल्डिहाइड है, इसमें ये कार्बन असममित कार्बन है, CHO है, CH2OH OH, ग्लिसरिक एसिड है, 2-ब्यूटेनॉल है, लैक्टिक एसिड है, अमाइल अल्कोहल है, मैलिक एसिड, 2-क्लोरोब्यूटेन, मैंडलिक एसिड।
इन सब में एक असममित कार्बन है और इसलिए ये प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं। तो इनका जो दूसरा आइसोमर होगा वो इनका प्रतिबिंब समावयवी जो होगा उसको आप इस पे अध्यारोपित नहीं कर सकते, इसलिए ये प्रतिबिंब समावयवी बनाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इनैंशियोमर्स। प्रतिबिंब समावयवी के गुण। प्रतिबिंब समावयवी एक दूसरे से एकदम बहुत हद तक एक दूसरे के समान होते हैं, किंतु उनमें जो अंतर होता है वो मेनली होता है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को, ध्रुवित प्रकाश को के तल को विपरीत दिशा में घुमाते हैं, उसका घूर्णन करते हैं। तो एक आइसोमर होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, उसको हम प्लस आइसोमर बोलते हैं, और दूसरा लीवो रोटेटरी या एल आइसोमर या माइनस आइसोमर बोलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी सबकी समान होती हैं। दोनों इनैंशियोमर्स जो दो मिरर इमेज हैं या प्रतिबिंब समावयवी हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स, गलनांक, क्वथनांक, उनका घनत्व, उनकी अपवर्तनांक जो होता है वो सब समान होता है। उनकी सॉल्युबिलिटी, उनकी विलेयता सभी विलायकों में समान होती है। उनका आईआर स्पेक्ट्रम भी समान होता है और रिएक्शंस भी उनके समान होते हैं। लेकिन अगर कायरल मॉलिक्यूल्स के साथ उनका रिएक्शन हम कराते हैं तो फिर दोनों में डिफरेंस आ जाता है। जैसे एंजाइम्स के साथ जब उनका एंजाइम्स के साथ इंटरेक्शन होता है तो एक्टिव साइट एंजाइम की जो है वो हर इनैंशियोमर के लिए अलग होगी। इसी तरह टेस्ट बड्स या जो स्मेल वाली रिसेप्टर्स होते हैं वो भी कायरल होते हैं, यौगिक होते हैं। तो इसलिए एनैंशियोमर्स जो होते हैं उनकी गंध दोनों की भिन्न होती है। यहाँ पे हमने कुछ ऐसे बायोलॉजिकल दिखा रखे हैं यौगिक जो हमारी बॉडी में भी होते हैं, और कुछ जैसे ये कार्बन है, इसका प्लस और माइनस वाले दोनों की स्मेल अलग होती है। इसी तरह से निकोटीन जो है ये कायरल यौगिक है, दोनों सब में इनमें कायरल कार्बन है और कायरल यौगिक है, इसलिए ये अलग, जब कायरल यौगिकों के साथ जो इनका आइसोमर है, दोनों आइसोमर अलग अलग वो प्रॉपर्टी दर्शाते हैं। तो निकोटीन का जो माइनस वाला फॉर्म है वो ज़्यादा टॉक्सिक होता है प्लस वाले से। इसी तरह से एड्रीनलिन जो है, ब्लड वेसल्स, हमारी जो धमनियाँ होती हैं, जो वेसल्स होते हैं ब्लड के, उसका जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है उसमें एड्रीनलिन ज़्यादा एक्टिव होता है प्लस वाला माइनस से। इसी तरह से थायरॉक्सिन होता है, वो माइनस वाला बॉडी का वेट कम करता है और नर्व इम्पल्स को कम करता है, लेकिन जो प्लस वाला होता है वो ऐसा कुछ नहीं करता। तो जब कायरल यौगिकों के साथ या कायरल उसमें इसका इंटरेक्शन होता है इनैंशियोमर्स का या प्रतिबिंब समावयवी जब कायरल यौगिकों के साथ उनकी क्रिया करते हैं तो दोनों की अलग अलग गुण होते हैं। रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमिक मिश्रण जो होता है वो क्या होता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी के आधार पे हमने देखा अभी तक के दो रूप होते हैं, एक डी और दूसरा एल, या एक प्लस और एक माइनस। लेकिन इसके साथ साथ एक तीसरा प्रकार और होता है इन एनहांस्यूमर्स का, जिसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिश्रण। रेसिमिक मिश्रण अलग से कोई आइसोमर नहीं है, बल्कि ये इन दोनों का 50-50% होता है। दोनों जो हैं वो डी और एल फॉर्म्स को अगर हम बराबर मात्रा में मिक्स कर दें तो उनका जो मिश्रण होता है उसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिश्रण। और ये जो मिश्रण होता है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ना तो ये प्रकाश को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाता है ना एंटी क्लॉकवाइज में घुमाता है, क्योंकि आधा जो मिश्रण है वो डी वाला फॉर्म है और आधा एल फॉर्म है। तो आधा तो प्लस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, आधा माइनस में करेगा, तो नेट इफेक्ट कैंसिल हो जाता है, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, अक्रिय होता है प्रकाश। तो ये ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी भी दिशा में नहीं घुमाता। और इसको हम डी एल या प्लस माइनस बोलते हैं। तो अगर आप लैक्टिक एसिड का बोलेंगे तो डी एल या प्लस माइनस लैक्टिक एसिड हम बोलते हैं।
तो रेसिमिक मिश्रण जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उन्हें अलग अलग डी और एल आइसोमर की अपेक्षा कम या ज़्यादा हो सकता है, उससे भिन्न हो सकता है। ठीक है, तो उनकी एक तो उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी जो होती है वो न्यूट्रल होती है या वो इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि इसको हम बोलते हैं बाह्यिक क्षतिपूर्ति, एक्सटर्नल कंपेंसेशन। आधा डी है और आधा एल है तो वो कैंसिल हो जाता है इफेक्ट, इसको हम बोलते हैं बाह्यिक क्षतिपूर्ति। तो इनकी जो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी है, प्रकाशिक अक्रिय, ये इसलिए होते हैं बाह्यिक क्षतिपूर्ति की वजह से। ठीक है, और इसको DL या प्लस माइनस से हम डिनोट करते हैं। तो इस तरह से DL फॉर्म भी हो सकता है, D और L अलग अलग फॉर्म होते हैं, और तीसरा फॉर्म इन सब यौगिकों का होता है, उसको हम बोलते हैं रसीमिक मिश्रण, जिसमें दोनों यौगिक जो है वो बराबर मात्रा में होते हैं। तो इस तरह से आज हमने ये देखा कि एनांशियोमर्स क्या होते हैं। एनांशियोमर्स या प्रतिबिंब समावयवी ऐसे यौगिक हैं जो एक दूसरे के प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन ऐसे प्रतिबिंब होते हैं जो एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं किए जा सकते। ठीक है, और उन दोनों की एक डी फॉर्म होता है, एक एल फॉर्म होता है, और प्रॉपर्टीज उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। लेकिन जब कायरल मॉलिक्यूल से या कायरल कंडीशन में उनका रिएक्शन होता है तो उनकी एक्टिविटीज़ अलग होती हैं, उनका रिएक्शन अलग होता है, इंटरैक्शन अलग होता है। इसी तरह से उनकी स्मेल भी अलग होगी और एंजाइम के साथ इंटरैक्शन भी उनका अलग होता है। तो ये सारे हमने आज पढ़ा। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।